औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी युमिनुल खाइफीन व युनज्जिस सालिहीन व यज़ाउल मुस्तगफिरीन व युहलिकु मलूक़न व यस्तख़लिफ़ु आख़रीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल सकलैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दल हसन वल हुसैन नबीना सय्यदना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन ला सियमा बक़ियतिल्लाह फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुना लितुराबि मक़दमिल फ़िदा व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा वस्सफ़ीनतुन निजात। सलवात भेजो। अज़ादारन सय्यद शुहदा, माह मुहर्रम की छठी शब 5 का दिन गुजर गया। चंद शबों का मेहमान है जो अपने पूरे घर को लेकर करबला आया और ऐसी करबला सजाई कि आज तक वहाँ की रोशनियाँ हम डूबे हुए लोगों को बचा रही है। वो ऐसा चराग है हिदायत का कि जिसे न ज़माना रोक पाया न कोई मकान रोक पाया। तारीख़ के औराक़ को चीरती हुई ये रोशनी हमारे दिलों को मुनव्वर कर रही है। यह हिदायत का चराग है और यही चराग है जिसे दुनिया कोशिश करती है, बुझा तो सकती नहीं, कोशिश करती है रोशनी को रोके। रोशनी को कैसे रोके? कैसे रोके कि जहाँ जहाँ ये रोशनी पहुँचनी है वहाँ कुछ फिल्टर लगा दो, ये रोशनी वहाँ पहुँच ना पाए। लेकिन इन्हें क्या पता ये रोशनी कोई आम रोशनी नहीं है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ज़मीन और आसमान का नूर है। खुबा वो नूर अगर कोई शम्मा जला दे तो उसे फिर हवाएं नहीं बुझा सकती, उसे कोई बुझा ही नहीं सकता। और यही मोहब्बत है जाने मोहतरम। इसलिए मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। इसलिए इमाम ने फरमाया ना कि जिसके दिल में मेरी मोहब्बत हो, जिसके दिल में मेरी मोहब्बत हो, तलवार को उसके नाक तक भी रखा जाए, गर्दन तक पहुंचा दिया जाए, वो मेरी मोहब्बत से इनकार नहीं करेगा। और जो मुझसे बुग़्ज़ रखता हो उसको भी तलवार रख दी जाए, वो तलवार के खौफ से मोहब्बत की तरफ नहीं आएगा। क्यों?
कहा वजूद में मुश्किल है, वजूद मुश्किल में है, वजूद परेशान है, वजूद ही नहीं वैसा, हो ही नहीं सकता कि कोई विलायत का इनकार करे जब तक मुश्किलात ना पाई जाती हो, कोई ऐसी चीज हो जो विलायत को कबूल ना करने दे। वो हम खुदा का शुक्र करें, परवरदिगार ने हमें ऐसे घर में पैदा किया, ऐसे घरानों में पैदा किया, हमारे वालिदैन ने हमारी तरबियत की। चाहे कोई मोहल्ले की वजह से शिया हो जाए या कोई मोहल्ले की वजह से विलायत से मोहब्बत करता हो, खुशहाल होना चाहिए उसे, उसके दोस्त ऐसे हों जो अली का जिक्र करते हों। और वैसे भी आप चाहें ना चाहें, आज ट्रांसमॉडर्नाइजेशन का दौर भी पूरी डिजिटलाइजेशन के अंदर सिर्फ अली अली कर रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। ये मौजूदा नहीं है आजकल के दौर में जहां पता नहीं क्या क्या मिक्स होकर आवाजें बनती हैं, सदाएं बनती हैं, रंग हैं, तस्वीरें हैं, जबानें मुख्तलिफ हैं, सोचें मुख्तलिफ हैं, मगर अभी भी सिर्फ एक ही नाम ऐसा है जो किसी भी सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है तो उसकी कैफियत इश्क की कैफियत बन जाती है। अब आप कोशिश कर ले नामों को जोड़ने की, कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? ये अली को खुदा ने बनाया ऐसे है, बनाया ऐसे है कि आप उसी ही पर अपने वजूद को उस इश्क की तरफ मुतवज्जा कर सकते हैं, वरना कोई नाम जाए, यकीनन खुदा के नाम के बाद रसूल का नाम सबसे अफजल है। खुद मौलाए कायनात कहते हैं कि हम रसूल के साथ ऐसे जैसे कोई गुलाम रसूल के साथ है। जाने कुर्बान इस नाम पर जो रसूल का नाम है। अबू अली सीना जो बहुत बड़ा अपने ज़माने का इंटेलिजेंट आदमी था, उससे बड़ा इंटेलिजेंट उस ज़माने का नहीं था। इतना इंटेलिजेंट था, बताता था कि जब मैं पैदा हुआ तो आसमान कैसा था, यानी क्रॉस था। कैसे? क्योंकि उस इतना था कि जो पैदा हुआ तो पतला कपड़ा सर पे रखा हुआ था, वो भी याद था कि आसमान कैसा है। इतना इंटेलिजेंट था। इसी इंटेलिजेंसी में उसने अपना एक शागिर्द इस्फहान से उठाया। इस्फहान से गुजर रहा था, देखा कि एक लोहार दुकान है, वो अपनी दुकान में एक बच्चा है, उसको कह रहा है आग लेकर आओ, आग। इसने कहा ये आग मंगा रहा है, ये आग कैसे लेकर आएगा? अब उसने इसको फॉलो किया, पीछे गया, देखा उसने रेत को हाथ में उठाया, दूसरी दुकान में गया, कहा आग के अंगारे इसके ऊपर रखो, आग लेकर आया। कहा ये तो बहुत इंटेलिजेंट है। दुकान वाले के पास गया, कहा ये तुम्हारे काम का नहीं, इसे मुझे दे दो। उसका खास शागिर्द बना अबू अली सीना का, जिसने सारी किताबें अबू अली सीना की जो है वो आज सब तक पहुंच। आज भी किताबें, आप इंग्लैंड चले जाएं, आप दुनिया में चले जाएं, आज भी अबू अली सीना की चीजें पढ़ाई जाती हैं। क्यों? इतना इंटेलिजेंट था। अब ये शागिर्द क्या करता था? कहता था आप इतने इंटेलिजेंट हैं, हिकमत में, दीन में, इल्म में, साइंस में, मेडिकल में, हर चीज में अबू अली सीना, हर चीज थी। आप इतने इंटेलिजेंट हैं, आप नबूवत का दावा क्यों नहीं करते? इतना कुछ आता है, नबूवत का दावा करें। खामोश, नहीं बोलते थे। एक दिन हमादान की सख्त सर्दी, फजर सहर का वक्त, फजर से पहले अपने शागिर्द से कहा जाओ बाहर से पानी लेकर आओ। शागिर्द भी अबू अली सीना का था, बाहर नहीं जाना चाहता था, सर्दी हो रही है। क्या कह रहा है? बदन का टेम्परेचर, दर्जा हरारत ज्यादा है, बाहर मनफी है, बाहर जाऊंगा मरीज हो जाऊंगा, आप तयम्मुम कर लें, आप तयम्मुम कर लें। चुप रहा, खामोश रहा। थोड़ी देर बाद, 600-700 हिजरी की बातें हैं ये सब, ये माइक नहीं होते थे, ये स्पीकर नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था। थोड़ी देर बाद उस सख्त सर्दी में मीनार पर चढ़कर अजान की आवाज शुरू हुई। जैसे ही उस मुअज्जिन ने अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल अल्लाह कहा, ये कहना था, अबू अली सीना ने कहा इधर आओ, तुम मेरे शागिर्द हो। इस मुअज्जिन ने रसूल को देखा नहीं है,
ये इतने 100 साल बाद इतनी सर्दी में मीनारे पे चढ़कर उस नबूवत की गवाही दे रहा है। तू मेरा शागिर्द होते हुए पानी नहीं ला सकता। अब समझ में आया, वो अल्लाह का नबी है, वो अल्लाह का नबी है। उसकी मोहब्बत को खुदा ने आज आपके सामने पूरी दुनिया में हर एक मिनट पे अजान होती है, हर एक मिनट पे। दुनिया का चरखा आप धोना शुरू कर दे, आप साइंस है आजकल, तो आप गूगल है, इंटरनेट है, आप सर्च करें, आपको पता चल जाएगा। एक कहीं अजान फजर की हुई, थोड़ी देर बाद कहीं हुई, फिर कहीं हुई, फिर कहीं हुई, वो खत्म हुई तो जोहर की शुरू हुई, फिर कहीं हुई। यानी पूरी दुनिया घूम रही है। मोहम्मद रसूल अल्लाह, मोहम्मद रसूल अल्लाह, मोहम्मद रसूल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। खूब हबीब है, महबूब परवरदिगार है, ऐसा हो ही नहीं सकता उसके बगैर नाम के कुछ दुनिया चले। कुंतो कंजन मखफियन, मैं छुपा हुआ खजाना, मैंने चाहा पहचाना जाऊं, मैंने नूरे मोहम्मद को खल किया। खुदा अपनी पहचान के लिए खल कर रहा है। और वहां रसूल खुदा भी कमाल कर गए, कहा मुझे और अली को एक ही नूर से खल किया गया। खूब इसलिए तो वो सारी रिफ्लेक्शन, वो सारी, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, मेरी उर्दू बहरहाल निस्बतन कमज़ोर है। उसकी वजह नहीं कि मुझे उर्दू नहीं आती, लेकिन क्योंकि बहरहाल अल्फाज वोकैबुलरी से निकालते निकालते बाज़ों का वक्त लग जाता है, इसलिए इंग्लिश निकल आती है, माजरत चाहता हूँ। तो बहरहाल यानी असरात मुरतब हुए उस नाम के, इस नाम के ऊपर। तो अब वही नाम खूबसूरत हो सकता था जिस पे असरात मुरतब हुए हैं। तो जो लोग जबान का इल्म रखते हैं, जो लोग वोकल का इल्म रखते हैं, सदाओं का इल्म रखते हैं, वो ये जानते हैं, जो बाकायदा पढ़ते हैं इस इल्म को, वो कहते हैं कि हर लफ्ज की एक शक्ल होती है, हर लफ्ज की एक शक्ल है। अगर उस लफ्ज को उस शक्ल के साथ अदा किया जाए तो वो लफ्ज कमाल करता है, नफूज में पेनिट्रेट कर जाता है इंसान के, यानी घुस जाता है। हाँ, अली लफ्ज ऐसा है कि जिस जमाने में अदा किया जाए। वो क्यों ऐसा है? क्योंकि रसूल फरमा गए, जिक्रुन अलिया इबादा, अली खूब अली का जिक्र, जिसका जिक्र इबादत हो, वो खुद क्या इबादत होगी। इसलिए तो सैयदा फरमाती हैं कि खुदा चाहता है जिसके दिल में खैर देना, उसके दिल में अली की मोहब्बत को पैदा करता है। वो भी खुशकिस्मत है, खुशकिस्मत है जाने मोहतरम। घबराए नहीं, होता है इंसान शर्मिंदा होता, होना चाहिए। तौबा के मायने ही शर्मिंदगी के हैं, तौबा के मायने पशेमानी के हैं। कभी भी हो, जब भी हो, कई मरता हो। जवान कहता है गलती होती है, तौबा करता हूँ, फिर और गलती हो जाती है, तौबा करता हूँ, कोई बात नहीं। ये जो आपको पशेमानी हो रही है, शर्मिंदगी हो रही है, यही आपके वजूद की पाकीज़गी की दलीलत है। क्यों? क्योंकि आपका वजूद पाक है। खूब जाहिर है क्यों? क्योंकि गुनाह के मुकाबले में अब इंसान गलती कर गया, लेकिन वजूद इकरार नहीं करता, गुनाह को रिफ्लेक्ट करता है, शर्मिंदा होता है, पशेमान होता है। अब हमें नहीं पता कि कब इनायत हो जाए, कब करम हो जाए, कब इंसान उस रास्ते पर चल निकले कि जिस रास्ते पर इमाम अपने लोगों को बुलाना चाह रहे हैं। खूब नहीं पता हमें। वो खुदा ने ये नेमत दी है जाने वो, तो इसीलिए रिवायत है, मैंने पहले अभी आपकी खिदमत में अर्ज किया कि इमाम पांचवें इमाम की खिदमत में, छठे इमाम की खिदमत में भला रिवायतें मुतरातिफ हैं, तवातुर के साथ बयान हुई हैं। कहा कि मौला अगर आपका चाहने वाला कोई गलत काम करे तो उसको क्या बोले, क्या वो फासिक है? हमने कहा नहीं, हमारा चाहने वाला फासिक नहीं हो सकता। हाँ, उसका अमल फासिक हो सकता है, उसका वजूद फासिक नहीं हो सकता। उसका वजूद क्यों? उसका वजूद पाक है, वो गलती कर रहा है, उसे गुनाह सरजद हो रहा है, लेकिन उसका वजूद पाक है। खूब यही तो क्वालिटी है कि इंसान अपने आखिरी वक्त में भी पलट सकता है, क्योंकि ये नायत है जाने मोहतरम, खूब ये नेमत है। वो इंसान, बहुत सारे ऐसे लोग तारीख के अंदर हैं। तेहरान में आयतुल्लाह कुलबायगानी, आयतुल्लाह मराशी,
नजफी रिजवानुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते थे कि मैं तेहरान के जो कुछ बदमाश लोग होते थे उस जमाने में, खुदा मुझे उनके साथ महशूर करे। आयतुल्लाह क्यों? कहा वो मर्द होते थे। इसी तरह एक तेहरान का शख्स जो कि बहुत लूटी था, बदमाशी बराबर, जो भी आज के ज़माने में आप अल्फाज इस्तेमाल कर लें, इधर इधर लोगों का डरना, खौफ, खतर, लेकिन नाम उसका तैयब था, लेकिन था मर्द। यानी सिफत, अगर कोई कहीं जुल्म हो रहा होता था ना, उसके मुकाबले में खड़ा हो जाता था। कहते हैं तेहरान के बाजार में बाहर देखता था कि कोई लड़का जवान आया और कहता था ना कि मैं जवान हूं, मेरे पास शादी के लिए पैसे नहीं है, तो अपने काम के लिए नहीं, उस जवान के लिए एक बाजार का चक्कर लगाता था पैसे जमा करके। कहा ये लो, जाओ जाओ शादी करो, इज़्ज़वाज करो। अपनी इज्जत को लोगों की इज्जत के लिए बेच देता था। और ये उसके अंदर एक खूबी थी, क्वालिटी, मर्द इसी को कहते हैं। दूसरी खूबी क्या थी कि जब भी मुहर्रम आते थे तो उसका दस्ता, उसकी अंजुमन सबसे मशहूर थी। पुराने तेहरान, जुनूबे तेहरान के अंदर उसके नाम से थी। पीछे पीछे मातमियों के चलता था, मशहूर था उसका दस्ता। एक दफा कहीं, ज़ाहिर है वो इनकलाब के पहले का दौर है, उस जमाने में बादशाह का दौर है, शाह का दौर है। एक कोई जमाने में कोई कलंतरी, यानी जैसे हमारे यहाँ कोई हो सकता है कोई बड़ा अफसर हो, उसने जुलूस को रोका। इसे पता चला ये पीछे से आया, इसने आसरा नहीं किया, इसने वहीं अपने हिसाब से इनायत फरमा दी, गिर गया। इसके सामने बोल नहीं सकता था, कोई बोल नहीं सकता था। तो ये क्वालिटी होती है, रोके मत किसी को। तुम पूरा साल क्या करते हो? तुम अपने अमल देखो, बड़े मजलिस में आ जाते हो, बड़े मातम करने आ जाते हो, आने दो। उसका पूरा दीन यही है, उसका पूरा दीन। शायद वो सिर्फ चंद दिनों के लिए संगत में लगता हो, शायद वो किसी जगह मातम करता हो, हाँ आ गए, न्याज थी ना, आने दो। यही तो इमाम हुसैन का कमाल है, यही तो कमाल है। वो किसी को न्याज से बुला लेता है, किसी को मातम से बुला लेता है। यार भाई तुम्हारी थोड़ी है कोई, तुम क्यों दिल तंग कर रहे हो? ये जवान खड़ा हुआ संगत में लगा हुआ अगर दो हाथम से मातम कर रहा है तो तुम्हें क्या परेशानी है? तो यही हाथ जो इसके सीने पे लग रहे हैं, यही हाथ कल दुश्मन के मुंह पे भी लग सकते हैं। तो दुश्मन घबराता तो इसी मातम से है हमारे। यार तुम घबराता है, वो इतनी जोर से क्यों मातम कर रहे हैं? यूं वो करने दो, क्यों कौम को ठंडा कर रहे हो? क्यों करे खड़े हो गए? करने दो। ये जज्बा इश्क हुसैन का है। आज अगर ये इस जज्बे पर है तो कल ये दुश्मन की सफों को भी हिला सकता है। रखो, आने दो, जैसा भी है आने दो, आने दो। थोड़ी देर के लिए आए, एक रात ही के लिए क्यों ना आए? कुछ लोग हैं सिर्फ 9 को आते, बस आने दो। अगर तुमने उससे ये 9 भी छीन ली तो उसका तो पूरा दीन ही चला गया। खूब समझो, ये हमारा नहीं, ये सैयदुश शोहदा की वादी है। मुझे अभी तैयब भी ऐसे ही था, वो लोग एतराज करते थे लेकिन आता था, दस्ते में मातम करता था। इनकलाब आने से पहले इमाम खुमैनी ने उस जमाने में कहा, कुछ जवान मर्द था, आ गया, सड़क पे आ गया, पकड़ लिया बादशाह की जो हुकूमत थी, अदान आपको सवाक, उनकी एजेंसियां बहुत तेज थी, पकड़ लिया, पकड़ के ले गए, बहुत मारा। इतना मजबूत आदमी था, मार मार के उसको ज़ईफ कर दिया। उसे कहा छोड़ देंगे एक शर्त पे, मशहूर आदमी था ना, एक शर्त पे छोड़ देंगे, उस जमाने में इंटरव्यू दे दो कि तुम्हें पैसे दिए गए थे इस काम के। उसने कहा नहीं, मैं इतना तो गैरतमंद हूं। कहा फांसी की सजा, कहा होने दो। उसका भाई मिलने गया उससे, भाई ने बोला क्या हुआ, हालत देखी, कहा क्या हुआ, कहा कुछ नहीं, कहा फांसी की सजा सुना दी गई, फांसी लगने वाली है। कहा अच्छा,
कहा एक काम करना मेरा, कहा कुम जाओ तो इमाम खुमैनी को मेरे 2 पैगाम दे देना। कहा क्या? कहा एक तो उनको मेरा सलाम देना और दूसरा कहना कि मैंने अमानत में खयानत नहीं की है। दूसरी चीज कि मेरे हक में दुआ करवाइएगा कि मेरी शफात हो जाए। हो गया, पहुंचे, सलाम दिया, ये कहा इसने बहुत अच्छा किया। कहा उन्होंने कहा है कि मेरे हक में दुआ कीजिएगा। कहा इसको दुआ की जरूरत नहीं, वो खुद मकाम पे पहुंच गया है। खूब ये है सैयद शुहदा, आने दो, आने दो, इसलिए इमाम खुमैनी का मशहूर जुमला है, हमारे पास जो कुछ भी है वो मुहर्रम और सफर की वजह से है, और दुश्मन इसी को रोकने की कोशिश करता है। आपके सामने सारे प्रोपेगेंडे, सारी साजिशें, सारी मुश्किलात, ये सब क्यों होती हैं? ये रोके, ये पैगाम रोके, मगर ये रुक नहीं सकता। इसे रोक ना पाए उस वक्त कि जिन्होंने इतना अपना निज़ाम बनाया था कि हम बुला रहे हैं, हम अपना निज़ाम करेंगे हजारों के लश्कर के साथ, नहीं रोक पाए। इन्हें क्या पता ऐसे ऐसे हीरे इमाम लेकर पहुंचे हैं करबला कि जिनको तीर 9 सीनों को चीर सकते हैं, ना घोड़ों की टापें उन्हें पामाल कर सकती है, बल्कि वो उल्टा काम करेंगे। ये सीने ऐसे हैं जो उन तीरों को जकड़ लेंगे, ये बदन ऐसे हैं जो घोड़ों की टापों को पामाल कर देंगे। ऐसे लोगों को बुलाया है इमाम। ये है इमाम की करबला। जाने वाले खूब इस नेमत को समझे। ये नेमत आसान नहीं है जो खुदा ने हमें दी है, ये नेमत बहुत ज्यादा है। खुदा कुरान में इरशाद फरमाता है यौम ज़िन नहीं, किस दिन? उस दिन का सवाल पूछा जाएगा। किस दिन? उस दिन नेमत का सवाल पूछा जाएगा। खूब शख्स इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में इमाम की खिदमत में आया, मौला मौला ये जो नेमतों का सवाल है कयामत में, ये कौन सी नेमतें हैं? इमाम ने पूछा कि कौन सी नेमत, तुम्हारे नज़दीक कौन सी नेमत है? कहा मौला यही नेमतें जो खाते हैं पीते हैं, ये नेमतें। इमाम ने कहा कि तुम मेरे घर आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाऊं, ये सारी चीज़ें खिलाऊं और फिर तुमसे सवाल करूं, तुम्हें कैसा लगेगा? कहा मौला बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो कहा तुम खुदा से ये तवक्को करते हो खुदा तुमसे सवाल करेगा? तो कहा ये अपना रसूल अल्लाह, फिर ये कौन सी नेमत है? कहा नहनु नेमतुल्लाह, हम हैं अल्लाह की नेमत जिसका सवाल किया जाएगा। सवाल यही होगा। नेमत विलायत नेमत है, बगैर विलायत के कोई भी चीज कबूल नहीं है। आप टकरे मारते रहे, बढ़ते रहे आप बगैर विलायत के, लेकिन अमल करना है, याद रखिएगा। हदीस पूरी सुना करें। क्या है? बगैर विलायत के कबूल नहीं है। क्या चीज कबूल नहीं है? अमल। तो अगर वो बोले कि नहीं हम तो अमल नहीं कर रहे, वो तो विलायत ही नहीं है, उधर तो नहीं है। भाई उधर अगर विलायत नहीं है, चलो अमल है, थोड़ा थोड़ा विलायत हम दे रहे हैं आजकल, हर किसी को थोड़ी थोड़ी पहुंच ही जाएगी ना। हम तो चाह रहे हैं कि कोई रहे नहीं, नुकसान ना हो किसी का। क्यों? क्योंकि हम कंजूस थोड़ी हैं कोई। हम जन्नत में अकेले क्या करेंगे भाई? हम क्या करेंगे अकेले इतनी बड़ी जन्नत में? लोग तो होने चाहिए कि वहां पे भी वाह वाह करें, वहां पे भी जिक्र करें, वहां पे भी नारा हैदरी हो। तो लोगों को क्यों इतनी कंजूसी है? लेकिन अमल जरूरी है। अब एक शख्स कह रहा है वो विलायत के बगैर के अमल कबूल नहीं है। अच्छा तो आपके अमल कैसे हैं? नहीं हमारे पास तो विलायत है। तो अमल जरूरी है। विलायत हो और अमल ना हो तो इसका मतलब है विलायत ही नहीं है। नहीं, अब यहां घबरा जाती है पब्लिक के, अमल कौन करेगा मौलाना? अमल तो हमने थोड़ी करना है। अमल को चले गए, कर गए, वो कर गए अमल। नहीं अज़ाने मोहतरम, अमल बगैर विलायत के कबूल नहीं है। शर्त अमल होना है, बाअमल होना है। इसीलिए इमाम फरमाते हैं कि तुम हजारों में रहो तो अलग से नजर आओ कि हमारे हो। वो कैसे नजर आओगे? अलग से कैसे नजर आओगे? अमल से तो नजर आओगे, इखलाक से नजर आओगे। तुम्हारा उठना कैसा है, तुम्हारा बैठना कैसा है, तुम्हारा किरदार कैसा है, तुम लेन देन में कैसे हो,
तुम्हारा मामला कैसा है, तुम्हारा बरखोर्द रवैया कैसा है, हमसाये के साथ कैसा है, हमसाये के साथ कैसे हो। हमसाये के लिए सबसे आसान काम क्या है, क्या है? इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व इमाम फरमाते हैं कि मैंने शब की तारीकी में अपनी वालिदा को अपने लिए नहीं हमसायों के लिए दुआ करते पाया। यानी ये सीरत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, हमसायों के लिए दुआ करते पाया। ये सबसे आसान काम है कि आप हमसाये के लिए कर सकते हैं। कितना करते हैं हम अपने बराबर, इधर वाला बराबर वाला, उधर बराबर वाला, हद अकल ये दो तो हमसाये हैं, सामने वाला, गली में दो चार लोग, क्या हम अपनी दुआओं में इन्हें याद रखते हैं? हुकूक है हमसायों का, खूब ये अमल है, ये बेहतरीन अमल है जाने मोहतरम, खूब क्या ये है। तो कौन सी सीरत पे फिर हम अमल कर रहे हैं, किसकी सीरत पे अमल कर रहे हैं? जाने मोहतरम हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, बीबी इरशाद फरमाती है मुझे इस दुनिया में तीन चीजें अच्छी लगती हैं। पहली चीज कुरान की तिलावत। बीबी कह रही है मुझे अच्छी लगती है, हमें अच्छी लगती है कुरान की तिलावत। भाई बात तो ऐसी है ना, जो उनको अच्छा लगे वो आपको अच्छा लगना चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, जो उनको बुरा लगता है वो हमें बुरा तो लगता है बहुत। बस बहुत मोहब्बत और एहतराम के साथ गुजरते जाएं, गुजरते जाएं, गुजरते जाएं, ठीक है। अब जो उनको बुरा लगता है वो बुरा तो लगता है भाई, तो वो भी तो करें जो उनको अच्छा लगता है। तब उनको अच्छा क्या लगता है? कुरान की तिलावत। तीन चीजें बीबी कहती है मुझे इस दुनिया में तीन चीजें अच्छी लगती हैं। क्या? कुरान की तिलावत। अब कितना फर्ज बनता है मोमिन का, वो कुरान की रोज कितनी तिलावत करे? कितनी तिलावत होनी चाहिए? कम से कम कितनी है? रिवायत कहती है जो 10 आयतें पढ़ता है रोज वो गाफिल नहीं है। कम से कम 10 आयतें पढ़ने वाला गाफिल नहीं है। उसके बाद दर्जे हैं 20, 30, 40, 50। मोमिन के लिए जो कहा गया है, मैं भी शामिल हूं, सब शामिल है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। जो रिवायत है वो रिवायत है। क्यों मैं अपने अमल की कोताही की वजह से आपको बयान ना करूं, हक बयान ना करूं कि मैं खुद फंसना चाहिए इंसान को, हक से पीछे नहीं हटना चाहिए। खूब यही है, हक के लिए अपनी गर्दन भी देनी पड़े तो देनी चाहिए। डरो नहीं हक के लिए, या हक के लिए तो इस्लाम खड़ा हुआ है सारा। 50 आयतें पढ़ने वाला इमाम जाफिर सादिक फरमाते हैं मोमिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। 50 आयतें, लेकिन 10 आयतें पढ़ने वाला गाफिल नहीं है कम से कम। तो 10 तो पढ़े कम से कम। कितनी देर लगती है? आप खोलें, आप तो मोबाइल पे एप्लीकेशन है, टीवी पे आ रही है, हर जगह आ रही है, पढ़े। कुरान कलाम इलाही है, नफूस करेगा अंदर, नूर है, वजूद को नूरानी करेगा। रिवायत में है कि जिस घर में कुरान की तिलावत होती हो वो घर मलाइका को बिल्कुल वैसे ही नजर आता है जैसे जमीन वालों को आसमान के तारे नजर आते हैं। तो चमकाएं अपने घर को मलाइका के लिए। खूब पहली चीज, ज्यादा नहीं स्ट्रेस दूंगा वरना परेशान हो जाएंगे। दूसरी चीज क्या अच्छी लगती है बीवी? बीवी फरमाती है मुझे अपने बाबा के चेहरे को देखना अच्छा लगता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व। अब जाहिर है हम तो गुनाहगार हैं, हम तो जमाने में है नहीं, लेकिन हम दुरूद तो भेज सकते हैं, सलावात तो भेज सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व। और तीसरी चीज, बस मैं बहुत तेजी से अपने आखिरी सफर की तरफ, तीसरी चीज बीबी कहते हैं मुझे इस दुनिया में निफाक करना, यानी अल्लाह की राह में देना अच्छा लगता है। खूब क्या हमें अच्छा लगता है अल्लाह की राह में देना? ये बीबी को पसंद है चीजें, जाने मोहतरम। और रोज़े क़यामत में कुछ तो बताएंगे कि बीबी ये कुछ चीजें मैंने आपकी पसंद की वजह से की थी। खूब कितना बेहतरीन होगा, कैसे वो हमें देखेंगी, कैसे वो हमें देखती हैं। जाने बहुत जरूरी है ये।
हम इनको समझे की कोशिश करें, यकीनन समझते हैं, लेकिन मारिफत को बढ़ाएं। इन नेमत इलाही है, सवाल यही तो किया जाएगा, नेमत का क्या किया? नेमत दी थी तुम्हें हमने, नेमत का क्या किया? आए लोग, आए जिंदगियों में आइम्मा अलैहिस्सलाम की, अगर नेमत का जिसने शुक्र किया, नेमत बढ़ती जाती। कुरान कह रहा है तुम जितना शुक्र करोगे हम नेमत में इजाफा करेंगे। ये शुक्र नहीं किया, नेमत ले लेंगे। यही नेमत है जाने मोहतरम, ये जिक्र, ये अहले बैत का जिक्र, ये नेमत, ये फर्श अज़ा पे आना नेमत, मजलिस कायम करना नेमत, ये सलाम मरसिया। हर एक शख्स को भी अगर कोई रुलाता है उसे अंदाजा नहीं कि वो कितना बड़ा काम कर रहा है। एक शख्स को सैयद शुहदा के गम में जो रुलाता है, बहुत बड़े आलिम दीन थे और उन्हें जो है वो मजालिस के लिए कहा जाता था। अब ज़ाहिर है जितना आदमी बड़ा जाकिर होता है उतनी मसरूफियत भी इंसान की होती है। अब ये भी बहरहाल ऐसे थे, लेकिन बहरहाल एक जगह बच्चे थे, उन बच्चों ने कहा कि हमारी भी मजलिस होती है। अब इन्होंने कहा कि बच्चों की मजलिस, फिर बहरहाल इनको ख्याल आया कि हो सकता है यही एक मजलिस कबूल हो जाए, यही एक मजलिस कबूल हो जाए, बाकी तो हो सकता है। अब लोग हमें भी कहते हैं मौलाना साहब लोग हमारी मजलिस पढ़े, हमारी मजलिस पढ़े, तो दिल तो हमारा तो काम ही मजलिस है, लेकिन बहरहाल आपके सामने हालात और वाकयात और जो कोशिश करते हैं, करने की कोशिश पूरी करते हैं जाने मोहतरम, मतलब इंसान का हमारा तो पैगाम है, लेकिन बहरहाल एक महदूदियत, क्योंकि हम बहरहाल महदूद हैं हम। लेकिन ये तो उनका शुक्र करें कि उनका जिक्र करते हैं कि जो लामहदूद के नुमाइंदे हैं, और वो हमारे जिक्र को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। अब कोई रोकने की कोशिश करे तो रुकता थोड़ी है, क्योंकि ये तो उनका कमाल है कि जिक्र को दिलों में उतार देते हैं वो। अब वो यही कहने लगे कि बच्चे थे छोटे, मसला नहीं, उन्होंने यही सोचा कि यही कबूल होगी। हुआ, बच्चे थे, उन्होंने अपने हिसाब से चाय वाय बनाई होगी। अब ये उन्होंने कहा कि बस मजलिस है भाई, मैं जल्दी जा रहा हूँ, बस में जल्दी चले गए। रात को ख्वाब में क्या देखा? ख्वाब में बीवी को देखा। क्या फर्क? बीवी ने कहा कि हाँ हमने तुम्हारी मजलिस को कबूल किया, तुमने खुलूस के साथ, लेकिन तुम चाय पी के नहीं गए, चाय हमने तैयार की थी। अल्लाह अकबर। खूब ना समझे छोटी मजलिस है बड़ी मजलिस है, हमें क्या पता कौन सी मजलिस कबूल हो रही है। कुछ कोई भी इंसान शायद जरा सा कुछ जो उसकी हैसियत है वो तो उसी हिसाब से करता है, वो ये नहीं देखते बड़ा छोटा, वो तो अंदर देखते हैं किस इश्क और मोहब्बत से कर रहा है। इसलिए जरूर किया कीजिए अपने अपनी हैसियत में, अपनी बिसात में कोशिश पूरी किया करें। अगर घर में मजलिस होती है या कहीं न्याज देते हैं, कुछ हिस्सा डालें, कुछ हिस्सा डालें, आदत जरूरी है अपने वजूद से डालने की। क्यों? ताकि हम अभी से देना सीखें, देना सीखें। कब? क्यों? क्योंकि इमाम तो दे जा रहे हैं, हमें दे जा रहे हैं, हम कब देंगे? अगर आज वक्त पैसा निकलेगा तो कल जान निकलेगी इमाम के लिए। खूब ये प्रैक्टिस मजलिस कराती है जाने मोहतरम, खूब यही तो खूबी है, यही तो क्वालिटी है कि ये मजलिस सिखाती है कि तुमने देना क्या है, यही मजलिस सिखाती है। खूब एक शख्स करबला में था और दुआ करता था इमाम की जरी के पास। क्या दुआ करता था? कि मुझे परवरदिगार इमाम के सदके में बेटा अता कर, और फिर वो बेटा जवान हो, और फिर जवान हो उसके बाद वो मर जाए। अब एक शख्स था वहां आलिम था, वो कहता है ये कैसी दुआ करता है, ये कैसी दुआ कर रहा है। खैर कुछ अरसे बाद उसने बाजार में पता चला उसका बेटा हुआ, बेटा हुआ। फिर कहा कि बेटे को देखा, बड़ा होता 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 जवान हो गया।
फिर एक दिन शोर उठा बाजार में कि उसका बेटा मर गया। कहा मैं भागता हुआ गया, मैंने कहा देखूं, ये तो खुद दुआ मांगता था। मैंने देखा कि वो घुटनों के पल गिरा हुआ है और कह रहा है मैं यही देखना चाहता था कि जब जवान मरता है तो किस तरह उठे होंगे इमाम हुसैन। उससे उठा नहीं गया, गिर गया। जवान, वो भी कैसा जवान, शबीए पैगंबर, सिफ्ते पैगंबर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि जब हमारा दिल चाहता था हम अपने नाना के चेहरे को देखें, हम अली अकबर को देखते थे। जब हमारा दिल चाहता था नाना की आवाज सुने, हम अली अकबर की आवाज सुनते थे। अल्लाह, कैसा बनाया था, खल्क, नुत्क यानी रफ्तार भी, किरदार भी, इखलाक भी, सब शबीए पैगंबर। जवान, कैसा जवान है। खूब, ये जवान आम जवान नहीं है। शोहदाए करबला का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कोई उन जैसा नहीं हो सकता। लेकिन उनके अपने अंदर भी मरातिब हैं। 6 गोशे की जो जरी है ना, वो जरियां चकोर हैं, सारी जरियां चकोर हैं सिवाय इमाम हुसैन के। क्यों, एक गोशा बाहर है, अली अकबर। मुड़ मुड़ के देखते जाना अली अकबर। इमाम ने भी आखिरी वक्त तक अली अकबर को अपने पास रखा है। छोटा तो सीने पर है ना, लेकिन अली अकबर साथ है। जब ये बहुत अरसे पहले जरी बन रही थी दोबारा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जरी जब करबला की बन रही थी, तो बनाने वालों ने सोचा कि ये जरी भी वैसे ही बना दी जाए जैसे 4 गोशे हैं। तो कहते हैं आयतुल्लाह उस्मा बहजत रिजवानुल्लाह ताला ने मना करवा दिया। कहा नहीं, इमाम हुसैन की जरी वही 6 गोशों वाली होनी चाहिए, वो अली अकबर के लिए है। अली अकबर, ऐसा जवान। रास्ते में आ रहे हैं, कारवान है, इमाम की आंख लगती है, इमाम बेदार होते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली अकबर कहते हैं बाबा ये कलमा आपकी जबान से क्यों जारी हुआ। कहा मैंने देखा ख्वाब में कि एक मुनादी हमारे कारवान के पीछे निदा दे रहा है कि मौत इस कारवान के पीछे पीछे है। कहा बाबा हम हक पे नहीं हैं। कहा नहीं बेटा, हम हक पे हैं। तो बाबा क्या फर्क पड़ता है, मौत हम पे आ पड़े या हम मौत पे जा पड़े। ये है हजरत अब्बास का शागिर्द, ये है हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का तरबियत याफ्ता जवान। ये जवान है। जवानों को कदर करनी चाहिए। शुक्र करें खुदा का कि हम ऐसे जवान के मानने वाले हैं। शुक्र, हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनी जिंदगी में लेकर आए उस अतात को जो अपने उन्होंने मौला की अतात की है। आसान नहीं है। उर्फा कहते हैं कि हम जनाब अकबर का मकाम बयान नहीं कर सकते कि क्या मकाम था, यानी वो जो वक्त है उस वक्त की कैफियत के अल्फाज इजहार नहीं कर सकते। अब जहां पे भी कारवान में कोई बात अहले हरम को देनी होती थी तो इमाम हुसैन हजरत अली अकबर को भेजते थे। क्यों? क्योंकि सारी अहले हरम हजरत अली अकबर की बात की पास रखती थी। शबीए पैगंबर है ना, बस अब आप खुद तसव्वुर करें
कि जब हजरत अली अकबर आखिरी दफा खेमे गए होंगे तो सारी खवातीन अली अकबर को घेर के बैठ गई होंगी, जी भर के देखा होगा। कभी माँ देखती होगी, कभी फूफी देखती होगी। हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते इन कैफियतों को। हाँ, अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह पढ़ा करते थे कि मक्तल के अंदर रावी बयान करता है कि मैंने देखा कि खेमे का पर्दा हटा, हज़रत अली अकबर बाहर आना चाहते हैं लेकिन फिर पर्दा बंद हो गया। कहा चंद दफा ये हुआ, हटा फिर रुक गए, हटा फिर रुक गए। कहा मैंने देखा एक छोटी सी बच्ची है, एक छोटी सी बच्ची है, वो मेरा सलाम हो इस बच्ची पर। अभी तो मुश्किलों का आगाज शुरू हुआ है शहजादी, अभी तो बड़ी मुसीबतें बाकी हैं। ये तो पहला भाई है जो जा रहा है, पहला बनी हाशिम है ना, ये तो पहला बनी हाशिम है। पहले बनी हाशिम में मेरी शहजादी आप इतना रोक रही है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। यही तो देखती थी वो शहजादी, सुबह से जो गया है वो वापस नहीं आया। हाँ, जिनकी बहनें हैं ना वो बड़े भाई जानते हैं कि कितनी लाडली होती है छोटी बहन, भाई के साथ उसका राब्ता कितना अच्छा होता है। बड़ी ढारस होती है बहनों को, छोटी बहनों को बड़े भाइयों की, बड़ा। यहां अली अकबर गए, किस तरह इमाम हुसैन ने तैयार किया होगा अली अकबर को। अली अकबर ने जरा पहनी, जा रहा है बनी हाशिम का चराग, जा खूब। जाते जाते क्या कलाम लिख गए, मुड़ मुड़ के मुझे देखते जाना अली अकबर। मक्तल में कहा अली अकबर जाओ जाओ, मगर अली अकबर जितना हो सके देखते जाना। अल्लाह अकबर, ये तो बाप जानता है। छठे इमाम कहते हैं बेहतरीन लज्जत एक बाप के लिए क्या है कि उसका बेटा जवान हो और कामयाब हो जाए जिंदगी में। खुद आपकी जवानियों की हिफाजत करे। आपके बाप कितने खुश होते होंगे आपको देख के कि आप जवान हो गए, आप अच्छा पढ़ते हैं, आप अच्छा काम करते हैं, उसके लिए खुशी है। बेहतरीन लज्जतों में से है कि बेटा जवान हो और कामयाब हो जाए। फिर इमाम फरमाते हैं कि सख्त तरीन मुसीबत, शदीद तरीन मसाइब बाप के लिए बेटा जवान होकर कामयाबी पे पहुंचकर मर जाए, सख्त तरीन मुसीबत है बाप के लिए। मुड़ मुड़ के मुझे देखते जाना अली अकबर। लुट रहा है ना सैयदा का घराना, ये पहला चराग है जो जा रहा है। गए अली अकबर। अली अकबर ने जंग की, हजरत अब्बास के शागिर्द हैं, मैं जंग नहीं पढ़ूंगा, आप जानते हैं हजरत अली अकबर ने क्या जंग की। करते करते एक लम्हे पलटे, आकर अपने बाबा से कहा बाबा। इमाम हुसैन ने कहा अली अकबर क्यों? कहा बाबा प्यास की शिद्दत, गुर्बत है इमाम हुसैन, एक बाप के लिए कितना सख्त है। आप खुद बाप हैं, जो बाप, मैं भी बाप हूं। बेटा आए और कुछ कहे आपसे, कोई तकाजा करे आपसे और आप पूरा ना कर पाए, अल्लाह अकबर। बाबा प्यास की शिद्दत मारे देती है, जरे की गर्मी लोहे की गर्मी मारे देती है। बाबा अगर थोड़ा पानी मिल जाता ना तो मैं बताता जंग किसे कहते हैं। मगर हजरत अली अकबर को नहीं पता था कि बाबा के पास तो पानी नहीं है, फिर क्यों आए। उलमा कहते हैं कि बाप और बेटे की मोहब्बत ऐसी थी
जो जुदा नहीं होने देती थी। इमाम हुसैन ने कहा, अली अकबर अब ना आना, जाओ अली अकबर जाओ। अली अकबर गए, अली अकबर गए, नेजा लगा, अपनी सवारी पर गिरे। उस्ताद सिफ्ते जाफर कलाम पढ़ा करते थे कि हाथों को सवारी के गले में डालकर ये बदन दुश्मन की सफों के अंदर चलता रहा। जिसके पास तलवार थी, जिसके पास नेजा था, जिसके पास जो था, मकतल के जुमले हैं, इरबन इरबा, टुकड़े टुकड़े कर दिया। अली अकबर की सवारी न जाने कैसे पलटी होगी। हाँ ज़्यादा मोहतरम, आपने गिरिया किया मगर फिर भी नहीं पहुंच सकते वहां। अब ये बदन नीचे आया। हजरत अली अकबर ने बाबा को मदद के लिए नहीं पुकारा, यही कहा, बाबा मेरा सलाम। अब कोई मकतल इस तरह लिख नहीं पाया कि ये वो बाप जो हुर को ये कह रहा हो कि देखो जवान